हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो के सीरीज में हम लोग आप लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? जन आंदोलन का मतलब है कि जनताओं का आंदोलन था जिसमें अधिकांश जनता ने भाग लिया था। वो कैसे? आंदोलन तो बहुत सारे हुए, लेकिन असहयोग आंदोलन ही प्रथम जन आंदोलन था। ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, टॉपिक पे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे? यानी कि प्रथम जन आंदोलन कहने का मतलब है कि वैसा आंदोलन जिसमें जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ठीक है, तो वो प्रथम जन आंदोलन कैसे बन गया असहयोग आंदोलन? तो याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्या, इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था। यही तो क्वेश्चन था कि गांधी जी द्वारा जो चलाया गया जन आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन कैसे बना, असहयोग आंदोलन। तो कह रहा है कि 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस मायने में, किस मायने में? इस मायने में था कि इससे पूर्व, यानी कि इससे पहले, इस असहयोग आंदोलन से पहले के सभी आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए थे, सभी के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा, आर्थिक यानी कि पैसों या फिर कुछ फाइनेंशियल के मतलब रीजन की वजह से सो हो गया, सो इकोनॉमिकल रीजन की वजह से हो गया, सो या फिर सामाजिक आधार पर, मतलब समाज के आधार पर, ठीक है, चलाया गया आंदोलन था। जिसमें क्या होता था कि जिस पर किसी वर्ग विशेष यानी कि किसी विशेष वर्ग के द्वारा अपने अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन से पहले जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी आंदोलन चलाया गया था उसका आधार क्या था? कहीं ना कहीं आर्थिक आधार था, सामाजिक आधार था। और आर्थिक और सामाजिक आधार पर फायदा किसका हो रहा था? किसी वर्ग विशेष, कोई वर्ग विशेष था, कोई एक स्पेशल वर्ग का व्यक्ति था। ठीक है, जैसे स्पेशल वर्ग का व्यक्ति कहने का मतलब है कि कोई अपने जात पात के लिए चला रहा है, तो कोई मतलब व्यापारियों के लिए सिर्फ चला रहा था, तो कोई सिर्फ किसानों के लिए चला रहा था, कोई कुछ ऐसे करके, मतलब पूरे भारत के लिए कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा था असहयोग आंदोलन से पहले। कोई वर्ग विशेष होता था ना, किसी विशेष वर्ग के लिए, उसी को उसमें बेनिफिट मिलता था इससे पहले के आंदोलन में। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें देखिएगा क्या करा, ये तो समझ गए कि अपने अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। जबकि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, इसके कार्य ऐसे थे, इसके काम ही ऐसे थे, इस आंदोलन में भाग लेना इतना इजी था, इसके कार्य ही ऐसे थे कि ये जन आंदोलन बन गया। कहोगे सर क्या कार्य थे इसके, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कह रहा है क्या, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके कार्य भी ऐसे थे कि इनको क्या कहा जा सकता है, जन आंदोलन कहा जा सकता है। जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके। हर तरह के लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी मतलब व्यक्ति कर सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें हम भाग नहीं ले सकते तो हम भाग नहीं ले सकते, सबके लिए एक तरीके से दरवाजा खुला था। तो सर ऐसा क्या कर देना था इसमें? इसमें बहुत ही इजी काम था, कर सके। जैसे क्या काम करना था इसमें? इसमें देखिए, सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग। देखिए, दिमाग लगाया गया है, अवैतनिक पद लिखा गया है। अवैतनिक पदों का त्याग करने के लिए गांधी जी ने बोला था। अवैतनिक पद कहने का मतलब है कि जिस पद के लिए आपको कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मिलती है, उस पद का आप त्याग कर दीजिए। जैसे गांधी जी थे कैसरे हिंद, है कि नहीं है? क्या उनको उस पद का पैसा मिलता था? नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने भी एक वक्त क्या किया, कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी कि नहीं त्यागी? तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इसमें योगदान करना बहुत ही आसान हो सका। कैसे हो सका? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि सरकारी जो उपाधियां हैं एवं अवैतनिक पद है, जिस पद पर आप बैठे हो जिसका कोई वेतन नहीं मिल रहा है और वो सरकारी है, तो आप उसका त्याग कर दो बच्चा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगला वर्ग करा है कि सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार। कहोगे सर सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर देगा तो पढ़ेगा कैसे? सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करके बोला जा रहा था कि भारत के स्कूल में पढ़ने के लिए, यानी कि गुरुकुलों में पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, जो निजी संचालन होते थे उनके द्वारा कहा जा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार। कहोगे सर सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी कोर्ट का बहिष्कार कर देगा तो फिर मान लेते हैं कि किसी को कोई मार के कपार फोड़ दिया, चाहे किसी के साथ कुछ अन्याय हो गया, तो फिर कैसे इसको सुलझाया जाए? तो गांधी जी ने कहा था कि आप सरकारी कोर्ट में जाना बंद कर दो, सरकारी न्यायालय में जाना बंद कर दो, आपके गांव के जो मुखिया है, आपके गांव के जो सरपंच है, उनसे मदद लो,
पंच बैठाओ और पंच बैठा करके काम करो, ठीक है। सरकारी A to Z जितना भी गवर्नमेंट चीज है सबका सब क्या कर दो आप, त्याग कर दो, इस तरीके से, ठीक है। कर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं मतलब जितने भी विदेश से वस्तु आती थी, जैसे इंग्लैंड से जो भी आई, चाहे भारत से बाहर कोई भी चीज वस्तु आई है तो उसका बहिष्कार करने के लिए बोलते थे कि मतलब इसका आप क्या करो, बहिष्कार कर दो, इसको आप मत इस्तेमाल करो, ठीक है। आदि जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया। अब इस तरीके के बहुत सारे और भी कार्य थे, तो जनता को जो अपने अपने अनुरूप लगा, उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप लगा, किसी ने अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया, किसी ने सरकारी स्कूलों का त्याग कर दिया है कि नहीं है, सरकारी सेवाओं का त्याग कर दिया बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं है। तो ये सब सरकारी वस्तुओं का मतलब जो भी बाहर की वस्तुएं, विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया। जिस भी लोगों को लगा कि हमको ये काम कर सकते हैं हम बहुत इजी तरीके से, तो अपने अपने अनुरूप सब लोगों ने इनमें क्या किया, अपना योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। असहयोग आंदोलन को क्या किया, जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। और इस तरीके से जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था। समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो छोटा मोटा पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, वो इस मायने में असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इससे पहले के जितने भी जो आंदोलन चलाए जा रहे थे वो किसी वर्ग विशेष के द्वारा आर्थिक या सामाजिक आधार पर अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चलाए जा रहे थे। जबकि इस आंदोलन में कुछ काम ऐसे करने थे जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, जैसे सरकारी पदों का त्याग, अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का त्याग, सरकारी न्यायालयों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का त्याग। इस तरीके का त्याग कर करके तो लोगों ने अपने अपने अनुरूप क्या किया, त्याग किया और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये भारत में सबसे प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।